मेटल्स विद वाटर के साथ मेटल्स का रिएक्शन क्या होगा? देखो वाटर्स के साथ ना, वाटर के साथ अगर मेटल्स रिएक्ट करते हैं, वाटर कोल्ड हो चाहे हॉट हो, ठीक है, सो दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो metals when they react with hot या cold water, metals when they react with hot या cold water, they are going to form metal hydroxide. हाइड्रोक्साइड क्या होता है याद है? OH प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अगर मेटल्स रिएक्ट करेंगे ना स्टीम के साथ, नाउ स्टीम इज केमिकली द सेम, हॉट वाटर कोल्ड वाटर स्टीम तीनों का फॉर्मूला H2O ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म क्या होगा? फॉर्म विल बी द थिंग व्हिच विल बी फॉर्म्ड विल बी मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सो दिस विल बी द डिफरेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। मेटल अगर हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म, ठीक है। अगेन लेट अस टेक एग्जांपल्स विद कोल्ड वाटर फर्स्ट। तो इसमें भी ना रिएक्टिविटी सीरीज का सारा गेम है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखो, ठीक है, तो जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये ना वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं। विगरसली यानी द मोमेंट दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर दे विल कैच फायर इमीडिएटली, ठीक है। इसीलिए ना कभी सोडियम और पोटेशियम को ना लैबोरेटरी के सिंक में नहीं थ्रो करना चाहिए। क्यों? बिकॉज सिंक में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, so if they come in contact with the water droplets they will catch fire, so it might cause fires in the lab. That's why sodium potassium should not be thrown in the sink of the laboratory, ठीक है। तो जैसे मान लो सोडियम प्लस वाटर है, अब ये वाटर नॉर्मल वाटर है बिना किसी हीट के, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे पानी है उसी के साथ सोडियम रिएक्ट कर जाए, so this will form sodium hydroxide and water, ठीक है। तो दिस इज द सेम रिएक्शन गोज विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम के साथ भी हाइड्रोक्साइड, याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे आया? सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की भी 1, क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा? NaOH। तो प्लीज रिमेंबर द वैलेंसीज, वैलेंसीज आर द की, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोल्ड वाटर, राइट। नाउ सी, अब अगर उससे नीचे आओ, सोडियम से नीचे आओ, सी द रिएक्टिविटी सीरीज आल्सो। नाउ पोटेशियम सोडियम का तो हमने देख लिया कि क्या होने वाला है। अगर उसके एक स्टेप नीचे आते हैं कैल्शियम पे, तो कैल्शियम जो होता है ना, ये हल्का स्लाइट वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम को थोड़ा हॉट चाहिए पानी। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि दे विल रिएक्ट विद हॉट वाटर, नॉट विद कोल्ड या नॉर्मल वाटर। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को ना तुमको वाटर का मतलब वाटर थोड़ा हीटेड अप होना ही चाहिए फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ स्टोरी क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैल्शियम मैग्नीशियम की। कैल्शियम मैग्नीशियम की स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है ना क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तुम क्या देखोगे? हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं पानी में, और कैल्शियम और मैग्नीशियम ना इन बबल्स के साथ चिपक के ना ऊपर आ जाते हैं, दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो कैल्शियम मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है वाटर के साथ, उसमें स्पेशल बात ये है, पहला बात द वाटर शुड बी स्लाइटली वार्म, दूसरा बात मतलब कैल्शियम को थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, मैग्नीशियम को कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए होगा, बट कोल्ड वाटर से दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, बोथ ऑफ देम विल नीड हॉट वाटर फर्स्टली। सेकेंड जो कॉमन चीज इनकी रिएक्शन में होगी, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन तो फॉर्म होगा, लेकिन दोनों रिएक्शंस में जो स्पेशल बात है, जो यूएसपी है, वो ये है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि ये हाइड्रोजन बबल्स के साथ स्टिक हो जाते हैं और राइज कर जाते हैं, ठीक है। सो बबल फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम का एक रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे H2O के साथ। सो दिस विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये Ca है, OH है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस करोगे क्या हो जाएगा, CaOH ट्वाइस, ठीक है, CaOH ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना है। सेम रिएक्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रिएक्शन विल बी फॉर मैग्नीशियम। अब इस रिएक्टिविटी पे जैसे ही तुम मैग्नीशियम के नीचे आओगे ना, तो हॉट वाटर से भी काम नहीं चलेगा। एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे जिंक हो, चाहे कोई भी हो, they are not going to react either with cold water or with hot water, they are going to react with steam। तो यहां से ना, हाँ, मैग्नीशियम के बाद रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टीम के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो अगर एल्यूमिनियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये पानी की किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टीम के फॉर्म में, दिस वाटर शुड आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक है। सो दिस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम कैसे होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम 3, ऑक्सीजन 2, एयर 2O3, एयर 2O3 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। So this will be what in this form of hydrogen, ठीक है, this is 12। So aluminium अगर steam के साथ react करेगा तो it is going to form aluminium oxide, not hydroxide, right? And of course this reaction will be in the form of what, this reaction will be in the form of steam तो होगा ही होगा, water should be in the form of steam and it will be at extremely high temperature। high temperature भी नहीं, it should be in the form of extremely high temperature। steam of course at a very high temperature ही होगा, ठीक है। so this is the case of steam, ठीक है। आयरन के साथ भी देख लो एक बार, अगर आयरन होगा तो ये भी स्टीम के फॉर्म में आएगा, आयरन would also be in the form of steam, ठीक है। तो दिस विल बी Fe2O3 plus hydrogen। now in order to balance it, 3 अगर लिखते हो, Fe3O4 भी हो सकता है, क्या हुआ, दोनों हो सकता है, कैन बी बोथ, Fe3O4 के साथ भी हो सकता है। so this reaction is also valid। zinc, zinc oxide and hydrogen, so all the three, यहाँ पे क्या होगा, स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, 200, 300, 400 डिग्री सेल्सियस। So all this is in the form of superheated steam। अब ये कहानी चलेगी कहां तक, ये कहानी चलेगी लेड तक। This story will work till lead, यानी above hydrogen, ठीक है। This will be above hydrogen, clear है। हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल्स प्लेस्ड हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल्स प्लेस्ड है, बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो जो भी मेटल्स बिलो हाइड्रोजन प्लेस्ड है ना इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दे विल नॉट रिएक्ट विद व्हाट, दे विल नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करने वाले, ना तो स्टीम, ना तो हॉट, ना तो कोल्ड। क्यों ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑल दीज मेटल्स ना आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so they will not be able to displace hydrogen, they will not be able to reduce the hydrogen ions to hydrogen gas। so ये चीज भी worth remembering है, metals placed below hydrogen, ठीक है,
metals below hydrogen in reactivity series, below hydrogen in reactivity series, लिख लीजिए, in reactivity series will not react with water, will not react with water. अरे बात समझ में, क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है ये मेटल्स, तो ये हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकते, हाइड्रोजन आयंस को इन हाइड्रोजन गैस. क्लियर है? दे विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर. क्लियर? So this was the reaction with water. अब आ जाओ रिएक्शन विद एसिड्स पे. ये तुम लोग ऑलरेडी एक्चुअली पढ़ चुके हो. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स कब पढ़ा था? एसिड्स बेसिस में. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. तो अनिका जी बताएंगे कि क्या होता है इसमें. ऐसा लिखा नहीं तुमने? लिख लो प्लीज, राइट दिस जो उन्होंने नहीं लिखा है. Now, wherever metals will react with acids, we will get metal salts and hydrogen. Metal salts and hydrogen. तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होगा. जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम विथ HCl, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो जो बचेगा वो एक साथ कंबाइन हो जाएगा KCl. राइट? बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं किस चैप्टर में? एसिड्स बेसिस में. राइट? यहाँ भी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा. सोडियम सल्फेट कैसे बना? सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस करोगे क्या हो जाएगा? Na2SO4. So this is sodium sulfate and hydrogen. Right? एल्यूमिनियम के साथ भी एक एग्जांपल और देख लीजिए, HCl. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, क्लोरीन वैलेंसी 1, क्रॉस करोगे क्या आ जाएगा? AlCl3 प्लस हाइड्रोजन. बैलेंस करने के लिए 6 लगाना पड़ेगा. राइट? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 होगा और हाइड्रोजन 3, तो दोनों बैलेंस्ड. एल्यूमिनियम के आगे लगा दीजिए 2. सेम एल्यूमिनियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एल्यूमिनियम और सल्फेट, एल्यूमिनियम 3, सल्फेट इज 2, क्रॉस करोगे Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट. सो Al2SO4 थ्राइस प्लस हाइड्रोजन. ठीक है? सो या बैलेंस्ड. राइट? इसमें बस एक चीज वही पुराने वाली याद रखनी है कि metals which are placed below hydrogen in the reactivity series will not react with acids. काहे को नहीं करेंगे? Because they will not be able to displace hydrogen from acids. क्योंकि ये सारे metals ना हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है. कम रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन से, अब जैसे मान लो कॉपर है प्लस HCl है, आंसर विल बी नो रिएक्शन. व्हाई? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए इट वोंट बी एबल टू रिएक्ट विद एसिड्स. इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड का. एक्सेप्शन इज ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाउ नाइट्रिक एसिड इज HNO3. नाइट्रिक एसिड इज HNO3. अब नाइट्रिक एसिड की कहानी ये है ना कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो किसी भी चीज को अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. ठीक है? किसी को भी अपना ऑक्सीजन दे देगा.
तो किसी को भी अपना ऑक्सीजन दे देगा, तो जैसे मान लो सोडियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट, तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन की जगह क्या फॉर्म होगा, वाटर। तो इट विल फॉर्म NaNO3 प्लस H2O। सोडियम नाइट्रेट, देखो सोडियम है नाइट्रेट है, दोनों की वैलेंसी है 1, क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, NaNO3 प्लस, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यू विल गेट नाउ ऑक्सीजन। ये बस एक डिफरेंस आ जाता है इसमें, दिस इज अ डिफरेंस दैट यू विल गेट। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर क्या है कि ये रिएक्शंस बुक में नहीं है, बुक में सिर्फ थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, देयर इज नो रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड सो इट वोंट कम इन द एग्जाम, जस्ट फॉर नॉलेज। और इसमें एक और बात भी है कि जो मेटल्स लेस रिएक्टिव है ना, जो भी मेटल्स लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, प्लीज लिसन, metals which are less reactive than hydrogen in the reactivity series will also react with nitric acid, और यहां पर रिलीज होगा क्या, हाइड्रोजन, वाटर नहीं रिलीज होगा। ठीक है, हाँ, तो जो मेटल्स लेस रिएक्टिव है ना हाइड्रोजन से, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट तो करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ वाटर दे विल गिव H2। तो ये एक एक्सेप्शन होता है नाइट्रिक एसिड का। नाउ देयर इज नो रिएक्शन गिवन इन द बुक, जस्ट फॉर नॉलेज, इसको रट्टा मार लीजिए, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है, राइट, बट फिर भी इसको ध्यान रखिएगा नाइट्रिक एसिड वाला एंगल। नाउ द नेक्स्ट इज, फिर तो ये नाइट कॉपर के साथ रिएक्ट कैसे करता है जब वो तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता हाइड्रोजन को? अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपना इलेक्ट्रॉन ना, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब सर हाँ, ये सोडियम वाली बैलेंस कैसे होगी? reaction of as metals with metal salts, metals with metal salts, मेटल्स और मेटल सॉल्ट्स का एक बार रिएक्शन देख लीजिए। कोई भी, इसमें बस एक लाइन याद रखना, अ मोर रिएक्टिव मेटल, a more reactive metal displaces a less reactive metal, a less reactive metal from its salt solution, from its salt solution। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल ना एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, जैसे मान लो सोडियम है प्लस जिंक सल्फेट है, तो अब रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ना जिंक से, तो सोडियम जिंक को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये Na2SO4 प्लस Zn। ठीक है, तो सोडियम जो है वो डिस्प्लेस कर देगा सल्फेट को, तो सोडियम सल्फेट प्लस जिंक। क्लियर है? नो, मान लो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट होता, फिर now there won't be any reaction, no reaction. Why? Because copper is less reactive than zinc in the reactivity series, so there won't be any reaction. Clear? So the next topic is reaction between a metal and a non-metal. Reaction between a metal, reaction between a metal and a non-metal. Ionic bond formation. Ionic bond formation. Now how does a metal reacts with a non-metal? तो देखो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं,
है ना, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मेटल्स विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स दे विल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ना मेटल लूज करेगा ना, उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल क्या करेगा, गेन कर लेगा। अब मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो कौन सा आयन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एनी मेटल इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना। सो मेटल्स जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे दे विल बी पॉजिटिवली चार्ज। नॉन मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके पास नॉर्मल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ऑपोजिट चार्जेस ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। इस तरीके से इनके बीच में ना एक बॉन्ड फॉर्म होगा। दिस बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ मेटल रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल। सी, metals lose electrons, form positive ions, non-metals will gain electrons, they will form negative ions, right? अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना, और इस तरीके से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी बाय दिस बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो अ बॉन्ड which is formed by losing and gaining of electrons, losing and gaining of electrons is called an ionic या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड and the compound which is formed, the compound formed as a result of ionic bond, formed as a result of ionic bond is called an ionic या electrovalent compound, electrovalent what, ionic या electrovalent compound। ठीक है, now see, let us take examples। now सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, easiest है अपना नमक, टाटा का नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, you know the formula is what, NaCl। now let us see कि ये बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ। ध्यान से देखना, बाद में लिख लेना, मैं रब नहीं करूंगा, ध्यान से देख लो पहले। सोडियम क्या एटॉमिक नंबर है, बताओ जल्दी, तुम लोग बहुत स्लीपी हो। 281, यही होगा कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन 17, 287। तो सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक लूज करना है और क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक गेन करना है। तो अब देखो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल की कहानी देखो, आउटर मोस्ट शेल की, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, डॉट इज एन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये आउटर मोस्ट शेल की कहानी हो रही है, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इनर शेल्स पार्टिसिपेट करते नहीं है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ आउटर मोस्ट शेल करेगा। तो आउटर मोस्ट शेल की कहानी चल रही है यहाँ पे। अब सोडियम भाई साहब को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक लूज करना है
और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना है, एक गेन करना है। तो सोडियम क्या करेगा ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा कि ले जा भाई, टेक माय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहानी क्या हुई फिर, सोडियम इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो वन इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो वन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आया। नंबर क्यों आया, समझ में आया क्या समझाऊं? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास। अब ये अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इज सोडियम एंड क्लोरीन आयंस, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, will attract each other to form sodium chloride. This is the ionic bond formation. आया समझ, पक्का, बढ़िया। Let us take another example. Sodium oxide, ठीक है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 A, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। ठीक, सोडियम के पास आते हैं। सोडियम की स्टोरी ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की स्टोरी ये है कि इसके पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको यहां ड्रॉ कर देता हूं, नहीं तो यहां को दिखेगा नहीं बच्चों को। देखो सोडियम के पास है एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6। अब सोडियम को कितना लूज करना है, ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए ना ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में। सो ऑक्सीजन विल नीड 2, एक तो सोडियम इसको दे देगा, लेकिन एक और चाहिए। तो सोडियम एक और को बुला लेगा कि भाई तू भी आ जा, तू भी दान दे दे। तो एक और सोडियम आएगा और वो इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नम्या जी, वो समझ में आ गया। वहां पे मैं वही तो कह रहा हूँ, सोडियम के पास तो एक ही था ना। अब तुमको 20 रुपए चाहिए, 10 रुपए नव्या ने दे दिए, 10 रुपए मायरा दे देगी, ऐसे हो जाएगा। नव्या मायरा बहन बहन, ठीक है। तो सोडियम अपने एक भाई को बुला लेगा, तो बहन की बात करते हैं, ये नव्या है, ये मायरा भी आ गई, इसने भी 10 रुपए तुमको दे दिए। इट इज लाइक दिस, बेसिकली द सोडियम इज बेसिकली कॉलिंग अनदर सोडियम। मतलब सोडियम के साथ एक सिमिलर एटम आ जाएगा जो कि सोडियम ही होगा दूसरा। तो एक सोडियम ने अपने भाई को बुला दिया कि भाई तू भी दे दे, दली में बेचारा उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए तेरा भी बुला हो जाएगा, तू भी स्टेबल हो जाएगा। इट इज बेसिकली लाइक दिस, सेम टाइप ऑफ एटम ने लूज कर दिया इसको भी। हो ये रहा है कि सोडियम जो है ना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फॉर्म कर रहा है सोडियम आयन। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन आयन। बट अगर दोनों का अट्रैक्शन देखोगे तो एक सोडियम तो है नहीं, सोडियम कितने हैं, 2 हैं। अरे सोडियम तो 2 है ना, गई गई ना, मैं गई नहीं, केमिस्ट्री कुछ नहीं है, केमिस्ट्री को मत दोष दो, खुद को दोष दो। केमिस्ट्री की कोई गलती नहीं है ना, मान ही नहीं सकता। दो सोडियम दिख रहा है, तुम 3 बोल रही हो, उसमें केमिस्ट्री कहां से गलत हो गई। मैं रिकॉर्डिंग को सुना दूं, अगर 3 बोला होगा तो मैं 3 बोला गलती से। देखो 2 सोडियम आयंस हैं, एक ऑक्सीजन आयन है, तो ये क्या हो जाएगा। अब भाई रिकॉर्डिंग देखने वालों नम्या को बताना सब,
अभी ग्रुप पे डालूंगा, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? क्योंकि दो सोडियम एटम्स है ना, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे Na2O। ठीक है, तो बेसिक चीज ये है भाई, समझ में आया? अनिका जी समझ में आया? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। नाउ मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12, configuration would be chlorine, configuration is 287। अब मैग्नीशियम को लूज कितने करने हैं, लेकिन क्लोरीन को कितनी जरूरत है? अब क्या होगा? वेरी गुड। मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी भी इसको एक और लूज करना है, तो क्लोरीन अपना एक भाई बुला लेगा कि तू भी ले ले, मोक्ष की मिल जाएगी। मोक्ष मिल गया इस क्लोरीन को भी, तो दो क्लोरीन का भला हो गया मैग्नीशियम के कारण। अब हो ये रहा है कि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा है ना, और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो नेगेटिव चार्ज, राइट। बट हो ये रहा है इन रियलिटी, जब हम आयनिक इक्वेशन लिखेंगे तो दो क्लोरीन के एटम्स है, राइट, देयर आर टू एटम्स ऑफ क्लोरीन, इसीलिए यहां पे क्या लिखेंगे 2Cl माइनस, या हाँ 2Cl माइनस, एंड दिस विल बी MgCl2। क्लियर है? तो ये बन गया अपना MgCl2। क्लियर है? लिखिए इसको, फिर कुछ एग्जांपल्स खुद से कीजिए, एक आधा क्वेश्चन खुद से करो, मैं दे रहा हूं, इसको लिख लो पहले।